आजाद हुए कितना समय हो गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 1950 को हमारे देश का भारतीय संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 के बाद जब गणतंत्र हुआ तो तब से अब तक जो है भारत में कितने वर्ष हो गए संविधान को चलते हुए, लेकिन संविधान हमारे लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंचा? इसका कारण क्या है? जबकि अभी माननीय बीपी गौर सिंह ने आप लोगों को बताया कि भारत का संविधान हम लोगों के बीच नहीं पहुंच सका। उन्होंने काफी कुछ संविधान के बारे में बताया, इससे आपको काफी सीख मिली होगी। तो ज्यादा समय न लेते इसलिए कितना कहूंगा, कुछ समय कम समय अपनी बात को रखूंगा। साथियों, भारत का जो संविधान है हमारे बीच क्यों नहीं पहुंचाया गया, इसकी चर्चा का विषय है। तो मेरा मानना है कि हम लोग अगर भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है हम लोग बीच पहुंच गया होता तो आज देश गरीबी और अशिक्षा से नहीं जूझता होता। आज देश में हमारे लोग जो है अधिकारी बने होते और हमारे लोग जो है देश को शासन किया करते होते। लेकिन ये कमी किसकी है कि हमारे लोग, जब भारत का संविधान नहीं था भारत में, जब उस समय हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाता था, लेकिन जब आज भारत का संविधान भारत में लागू हो गया, बाबा साहब ने भारत का संविधान बना करके हमको दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया कि सभी लोग शिक्षित बनेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे समाज को मंदिरों की तरफ धकेला जा रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये राज्य कर रहा है। क्या ये राज्य का कर्तव्य है? राज्य भारत संविधान को बिल्कुल अलग करके रख दिया है। राज्य भारत संविधान को मानना भी नहीं चाहता है। इसके लिए आप जरूरत है, क्योंकि क्रांति की जरूरत है। जब कहीं भी कुछ गलत होता है तो एक क्रांति उठती है, और जब क्रांति उठती है तो ज्वाला भड़कती है। जो ज्वाला भड़कती है तो फिर एक तूफान आता है। उस तूफान में ये मान लीजिए कि वो लोग बह जाते हैं जो लोग दुराचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए आप लोग सत्य के रास्ते पर हैं। आप मानव को मानव समझते हैं, जो लोग मानव को मानव नहीं समझते हैं उनका अंत आ चुका है, आज नहीं तो कल। लेकिन इसके लिए आपको संविधान को जानने की जरूरत है। अगर आप संविधान को नहीं जान पाए तो फिर तो आपको भी कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि अब बाबा साहब द्वारा जन्म लेने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा आप लोगों को बना दिया है और बता दिया है कि आपको शिक्षा के अधिकार से आगे आना है और इतना आगे आना है कि आपको बाबा साहब का दूसरा रूप लेना है। लेकिन क्या आप लेना चाह रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? मैं तो जानता हूं कि आप हमारे समाज के लोग बोलना भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो समाज कभी विकसित भी नहीं हो सकता। इसलिए बोलना सीखिए, लिखना सीखिए और पढ़ना सीखिए, तभी विकास होगा। क्योंकि जो सबसे अधिक बोलता है वही शासक बनता है, जो नहीं बोलता है उसको लोग दबा के रखते हैं, क्योंकि बोलने वाले के अधिकार छीने नहीं जाते। क्योंकि लोग जानते हैं कि रोड चौराहे पर जाकर के खड़ा होकर के चिल्लाएगा कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर आप अभी रोड पर चिल्ला दें तो ज्यादा नहीं 10-20 लोग तो आपको समर्थक हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। आप जो भी मुझ से बोलेंगे वो बहुत बड़ा भारत है, विशाल भारत है, आपको समर्थक होंगे, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब बोलोगे नहीं तो आपके अधिकार दबा दिए जाएंगे। इसलिए बोलना सीखिए, क्योंकि जब भी गलत हो तो उसकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि उसकी आवाज दिल्ली ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी चाहिए, ताकि उनको लगे कि भारत में कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि विदेश के लोग चाहते हैं कि भारत में गलत ना हो, लेकिन भारत की आवाज विदेशों तक नहीं पहुंच पाती। जो भारत पर वो लोग कहे कि ये गलत क्यों हो रहा है, वो लोग भी चाहते हैं कि मानवता का राज हो, लेकिन देश में मानवता का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है। संविधान का राज लाने के लिए सबको संविधान पढ़ना होगा। सब लोग जानते हैं कि जब संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है समता का अधिकार। समता कैसे होनी चाहिए? कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होने चाहिए। लेकिन समान है, लेकिन कानून भारत का संविधान तो बाबा साहब ने आपको दे दिया, लेकिन वो समानता आपको नहीं दे सकते। समानता आपको स्वयं लेनी होगी, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो बना दिया जाए, लेकिन उसको अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो आप विकास नहीं कर सकते। क्योंकि कानून आपको स्वतंत्रता समानता नहीं दे सकती,
वो आपको स्वयं छीननी पड़ेगी। वो तो बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया, लेकिन उसकी जरूरत है, आपको छीनने की जरूरत है। और छीन आप जब पाओगे जब आप अपना मुंह खोलोगे। और मुंह खोलने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले जानना होगा। जानने के लिए आपको क्या करना है? संविधान को पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, हमें कौन सा अधिकार दिया गया है। आप कैसे कहोगे? अभी मणिपुर की घटना भी आप लोग जानते हैं कि मणिपुर की घटना कितनी निंदनीय घटना है। क्या यह संविधान में कहीं पर व्यवस्था है कि किसी को नंगा करके घुमाया जाए? लेकिन क्यों घुमाया गया? कौन लोग हैं वो घुमाने वाले? सरकार से ये पूछा जाए तो कौन लोग हैं? पूछ भी रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हमारे लोग रोडों पर चिल्ला लेते हैं कि गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। और गलत करने वाले लोग गलत कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन हम चिल्ला करके चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि हमको आगे की जानकारी नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आज यहाँ पर भारत के संविधान जागरूकता मिशन के तहत इकट्ठे हुए हैं, तो प्रतिज्ञा लेंगे कि हर घर में संविधान हो और सभी लोग संविधान करें। इसके लिए हमने जो विचार किया है कि हर घर में संविधान कैसे आएगा, कैसे करेंगे। सब लोगों को अपने अपने घर में एक संविधान रखना होगा और पढ़ना होगा और रोडों पर उतरना होगा और आना होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे। अन्यथा नहीं। देश का अगर विकास करना है तो संविधान को पढ़ना होगा। अब धर्म की बात जहां पर आई, अभी समता की बात बताई गई, 14 से 18 तक की लिस्ट कही गई। 17 में आपने देखा अप्रस्तुता। भारत के संविधान में प्रस्ता का भी अंत कर दिया गया है। छुआछूत अब कोई नहीं कर सकता, ये सभी लोगों को पता है। और जो आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म को संविधान के अनुच्छेद 13 में ही समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अनुच्छेद 13 स्पष्ट रहता है कि भारत में जितनी भी प्रवृत्ति विधियां थी संविधान लागू होने से पहले, वो सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को न्यून करती है या छीनती है। तो एक विधि ऐसी बता दो हिंदू धर्म की जो भारत के संविधान के समान हो, जो भारत के संविधान के अनुसार कार्य करती हो। तो सारी विधियां शून्य हो गई, नहीं हुई। जब समस्त विधियां शून्य हो गई, फिर भी आप लोग ढो रहे हो। मैंने अभी कहा कि लिख के कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदल नहीं सकता। तो बदलने के लिए कानून संविधान में व्यवस्था की गई, लेकिन बदलना आपको खुद होगा। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर ढोते रहोगे और ढोते रहोगे तो एक दिन इसी मिट्टी में मिल भी जाओगे और उसी सिस्टम से मिल जाओगे जिस सिस्टम से आप मिल रहे हो। और हम हिंदुस्तान को कभी भी हिंदुस्तान न कहें भारत को, क्योंकि भारत के संविधान में भारत का ही शब्द है। या तो इंडिया बोलिए या फिर भारत बोलिए, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले सीखना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता सबको है। जैसा कि अभी माननीय बौद्ध जी ने बताया कि धर्म की स्वतंत्रता सबको है, सभी अपने घर में धर्म को मना सकते हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो हमारा एक ही धर्म होगा, वो राष्ट्र धर्म होगा, मानव धर्म होगा। चाहे वो किसी जाति व्यक्ति का व्यक्ति हो, किसी विशेष वर्ग का हो, लेकिन वो मनुष्य है, मानव है। हम उसके हित के लिए समस्त कार्य करेंगे। अगर उसको कोई पीड़ा होती है तो हम उसकी पीड़ा को दूर करने का भी काम करेंगे, मानव हित में काम करेंगे। यही हमारा भारत का संविधान कहता है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिस भारत में हम लोग रहते हैं। बस मुझे जानने की जरूरत है, ज्यादा ना जान करके इतना ही सीख लीजिए कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक पढ़ लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 12 तक के बीच में जो पहले दिया गया है, ये सब आपको राज्य की परिभाषा वगैरह है, नागरिकता है। इसके बारे में आप जान जाएंगे कि नागरिकता 5 में दी गई है, तो आप जानेंगे नागरिकता कौन कौन लोग नागरिक हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ी हुई व्याख्या आगे नहीं कर सकता। उसके बाद 12 में परिभाषित किया गया है, जो मूल अधिकार है उसको परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा बताई गई है 12 में। उसके बाद आप 13 में बताया गया है, ठीक है। अब 14-15 पढ़ेंगे और उसके बाद 35 के ऊपर रहेंगे तो आपको मिलेगा राज्य के नीति सदर तत्व। राज्य का कर्तव्य क्या है? हमारे तो
संविधान का सम्मान करें और आदर करें, हमारे मौलिक कर्तव्य है। लेकिन राज्य का भी एक कर्तव्य है। जो आपको 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, ये खैरात का नहीं है, ये भारत के संविधान की ताकत है। अगर आपको पेंशन दी जा रही है तो भारत के संविधान की ताकत है। अगर आपको नौकरी दी जा रही है तो भारत के संविधान की ताकत है। ये आपको खैरात में कोई सरकार नहीं दे रही है। सरकार कोई नहीं चाहती गुलामी टूट जाए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार, सभी सरकारें चाहती है, चाहे वो कोई किसी की सरकार हो। अगर आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी और परसों बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, क्या आपको बहुजन समाज पार्टी में कोई फायदा हुआ? मुझे तो नहीं हुआ, मैं मानता हूँ। क्या बीजेपी में कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। जो आप कर रहे थे आज भी कर रहे हो। क्या कांग्रेस में फायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आपने फायदा कभी ले ही नहीं पाया, क्योंकि फायदा सरकारों से नहीं मिलेगा। फायदा आपको खुद उठाना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, अपने अधिकारों को छीनना होगा। सरकार किसी की हो, वो सबको गुलाम रखने का षड्यंत्र है। वो गुलाम रखना चाहती, जनता गुलामी से रहे और हमारी सरकार बनती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम सबको आजाद होना है तो भारत के संविधान को पढ़ना है और अपने अधिकारों के लिए किसी भी सरकार आए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। अधिकार लड़ाई राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ सकती। अधिकारों की लड़ाई कोई भी राजनीतिक पार्टी हो लड़ नहीं सकती, ना आपको अधिकार दे सकती है, सिर्फ सरकार बना सकती है। उसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। वो अपना गैर राजनीतिक संगठन बना के लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कंटिन्यू अपनी लड़ाई को लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, हम ज्यादा ना कहते, सिर्फ इतना कहेंगे, अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानना चाहिए। देश जिससे चल रहा वो संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब समझे, समान जो विधान हो वो होना चाहिए। वो कहाँ है? आपके भारत में है। अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानना चाहिए और देश जिससे चल रहा वो संविधान होना चाहिए, वो संविधान होना चाहिए। और भारत का संविधान का मिशन का यही है संदेश कि घर घर में भारत का संविधान होना चाहिए, कि घर घर में भारत का संविधान होना चाहिए। भारत का संविधान जागरूकता मिशन का यही है प्रयास कि घर घर में भारत का संविधान होना चाहिए। तो साथियों, जानना कहते इतना कहूंगा कि आप आए हुए सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय दिया और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और मैं चाहूंगा कि अधिक आप लोग अपने अपने घर में संविधान जरूर रखें और आगे अपने बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह एडवोकेट जी को, जिन्होंने अभी